हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन, वो है वैलिड एनाग्राम्स। तो एनाग्राम का मतलब क्या है? अगर दोनों स्ट्रिंग्स में कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है और ये अल्फ़ाबेटिकली दोनों सेम है तो हम इसे कहेंगे वैलिड एनाग्राम। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तो होगा हमारा सॉर्टिंग टेक्निक, दूसरा होगा हमारा सॉर्टिंग से भी बेहतर टेक्निक। पहले अप्रोच से वो है हमारा सॉर्टिंग टेक्निक। हम दोनों स्ट्रिंग को सॉर्ट करेंगे। अगर सॉर्ट करने के बाद दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सिंपल राइट। हमारा दूसरा अप्रोच होगा कि हम कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसीज देखेंगे। अगर हमारा स्ट्रिंग का कोई कैरेक्टर आता है तो हम उसे +1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर स्ट्रिंग 2 का कोई कैरेक्टर आता है तो हम उसे -1 से डिक्रीमेंट करेंगे। तो इस अप्रोच को करने के लिए हमें चाहिए एक एरे जिसका लेंथ होगा 26 क्योंकि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स हैं। अब हम दोनों स्ट्रिंग्स के ऊपर लूप लगाएंगे और जैसे ही हमारे पहले स्ट्रिंग का कैरेक्टर आएगा उस प्लेस पर हम सीधे +1 से इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे ही हमारा दूसरे स्ट्रिंग का कोई कैरेक्टर आएगा तो हम उसे -1 से डिक्रीमेंट करेंगे। तो एट द एंड अगर दोनों हमारे स्ट्रिंग्स एनाग्राम होंगे तो हमारा एरे का वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगर हमारे एरे में कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर एग्जिस्ट करता है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो इसको करने के लिए हमें फिर से एक लूप चलाना होगा हमारे एरे के ऊपर और हमें कंडीशन चेक करना है कि क्या हमारे एरे में कोई नॉन ज़ीरो नंबर एग्जिस्ट करता है। अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर एग्जिस्ट करता है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो हमें एक इंटीजर एरे बनाना है जिसका साइज़ होगा, काउंट एरे बनाते हैं जिसका साइज़ होगा 26 तो हम एक कंडीशन भी चेक कर सकते हैं कि अगर एस जो इस स्ट्रिंग दोनों स्ट्रिंग के लेंथ सेम नहीं होंगे तो हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स। यहाँ पे अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे आई से लेके स्ट्रिंग के लेंथ तक। जो है और एक लूप चलाना है कि हमें देखना है कि क्या हमारे कैरेक्टर काउंट वाले एरे में कोई नॉन ज़ीरो नंबर है या नहीं। अगर नॉन ज़ीरो नंबर हमें मिलता है तो हम क्या कर देंगे, सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो हम इसको एक बार रन करके देखेंगे। यहाँ पे मेरे को ब्रैकेट देना था तो शायद यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया मेरा, हो जाता है कभी कभी। लेट्स रन दिस वंस अगेन। ठीक है, अभी ये एक्सेप्ट हो गया है। तो कोड ओवरव्यू करेंगे एक बार। हमने एक एरे बनाया लेंथ 26 का। पहले तो हमें चेक किया कि क्या दोनों स्ट्रिंग जो है लेंथ में इक्वल है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कर देंगे रिटर्न फॉल्स। और हमने एक लूप चलाया जिसका 0 से लेके स्ट्रिंग के लेंथ तक। और हम जो है पहले वाले कैरेक्टर का पोजीशन देख रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो उस पोजीशन पे हमने क्या किया, ++ ऐड किया पहले वाले स्ट्रिंग के केस में। दूसरे वाले स्ट्रिंग के केस में वही हम देखेंगे कि पहले वाले कैरेक्टर का जो प्लेस है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, वहाँ पे उसका जो है साइज़ को हम माइनस कर देंगे। ये जो स्टोर हो रहा है हमारा इस वाले एरे में स्टोर हो रहा है सब कुछ। और इस प्रोसेस होने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली इस वाले फिर से एक बार लूप चलाना है जिसके अंदर हमें देखना है कि क्या कैरेक्टर काउंट में हमारा कहीं भी नॉन ज़ीरो नंबर आता है तो वहीं पे हमें इसको रोककर फॉल्स रिटर्न कर देना है, नहीं तो हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रिटर्न करेंगे। तो यही है इसका अप्रोच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।